नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बॉलीवुड से ड्रग्स के खात्मे को लेकर एनसीबी ने अपनी कमर कस ली है। एक के बाद एक बड़े चेहरे सामने आ रहे हैं, वहीं कुछ और बड़ी मछलियों के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। इस कड़ी में अब तक का सबसे बड़ा नाम दीपिका पादुकोण का आया है, जिनसे कल करीब 5 घंटे तक पूछताछ की गई। सूत्रों की बात माने तो एनसीबी के तीखे सवालों के सामने दीपिका रोने लगी, लेकिन एनसीबी ने भी हिदायत दे दी कि रोने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला, आपको सच बोलना होगा। हम आपको सीधे मुंबई लिए चलेंगे। हमारे 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मुंबई से बने हुए हैं, मुस्तफा और दिव्या। दोनों से करेंगे बातचीत, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। वो रुपहले पर्दे पर अपनी अदाकारी से भावुक, वो फिल्म प्रमोशन के दौरान भावुक हो जाती थी, कभी बोलते बोलते रोने लगती। डिप्रेशन की बात करते करते दीपिका के ये आंसू जब एनसीबी के सामने छलके तो इमोशनल कार्ड उल्टा पड़ गया। एनसीबी के अधिकारियों ने दीपिका के रोने पर उनकी क्लास लगा दी। कल दीपिका पादुकोण से एनसीबी ने करीब 5 घंटे पूछताछ की। सूत्रों की माने तो दीपिका पादुकोण इस दौरान भावुक हो गई। दीपिका एक बार नहीं बल्कि 3 बार रोई। दीपिका पादुकोण से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने कल 5.5 घंटे से ऊपर बातचीत करी। सूत्रों की माने तो 3 बार दीपिका पादुकोण इमोशनल होकर रोने भी लगी। कई मौके ऐसे भी आए जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों के तीखे सवालों का दीपिका जवाब नहीं दे पाई। दीपिका के रोने पर एनसीबी के अधिकारी नहीं पिघले। दीपिका को साफ हिदायत दी कि वो इमोशनल कार्ड ना खेले। एनसीबी अधिकारियों ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि अगर इस तरह वो पूछताछ को प्रभावित करेंगी तो मुश्किल उनकी ही बढ़ने वाली है। कल दीपिका से 3 राउंड में कुल 12 सवाल दागे गए। ड्रग्स चैट को लेकर मैनेजर करिश्मा को सामने बिठाकर भी पूछताछ हुई। 5 घंटे तक सवालों की बौछार में दीपिका ने कुछ बातें कबूल भी की, लेकिन ज्यादातर सवालों पर या तो चुप्पी साध गई या फिर उसे नकार दिया। अपनी अदाकारी से लोगों को भावुक कर देने वाली दीपिका पादुकोण सवालों के घेरे में है। इल्जाम संगीन है। यहां न लाइट है और न ही कैमरा। एक्शन की आवाज देने वाला डायरेक्टर भी नहीं है, बल्कि देश की टॉप एजेंसी एनसीबी एक्शन की जगह सवाल पर सवाल दाग रही थी। वो सवाल जिसका जवाब देश जानना चाहता है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में दीपिका ने कबूल किया कि उन्होंने ड्रग्स को लेकर चैट की थी। 2017 की ड्रग्स वाली व्हाट्सएप चैट बिल्कुल सही है। ये भी सही है कि उन्होंने करिश्मा प्रकाश से चैट की, लेकिन दीपिका ने ये नहीं माना कि कभी उन्होंने भी ड्रग्स का इस्तेमाल किया है। उनके वकीलों ने यह बिल्कुल समझाया होगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, नंबर के आप ही के नंबर से चैट हुआ है तो बिल्कुल ये एक्सेप्ट कर लेना कि ये चैट हमारा है, लेकिन ड्रग्स की बात से इनकार कर देना। हालांकि ड्रग्स लेती थी नहीं लेती थी ये तहकीकात में सामने आएगा। बहरहाल दीपिका की राह अभी आसान नजर नहीं आ रही है। सबूत दीपिका के खिलाफ हैं और उनके जवाबों से एजेंसियां पूरी तरह से संतुष्ट नजर नहीं आ रही। मुंबई से अरविंद ओझा और पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं मुंबई। विद्या, एनसीबी चीफ ने उन अधिकारियों से जिन्होंने इन तीनों हीरोइन से बातचीत की और अभी तक जितने भी लोगों को पकड़ा है उसकी जानकारी दी। इसका मतलब क्या हुआ? जी देखिए, अगर आप इस पूरे मामले में देखें तो एक के बाद एक 2 केसेस रजिस्टर हुए थे। पहला मामला रिया से शुरू हुआ था, लेकिन बाकी जब ड्रग पेडलर्स को पकड़ा गया तो धीरे धीरे ये मामला आगे और बढ़ा। अभी फिलहाल इस पूरे मामले में जांच पड़ताल इस मोड़ पर है कि आखिर इसको आगे और कितना ले जाना है। क्या ड्रग पेडलर्स को और धरपकड़ करनी है? और भी लोग हैं जो ड्रग सप्लाई करते हैं जो अभी तक में पूछताछ चला है। यानी कि जैसे कि अगर हम बात करें दीपिका पादुकोण, सारा और श्रद्धा की, तो अगर इन तीनों की जो पूछताछ में जो पता चला है और इसके साथ ही इनके जो अभी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सामने आएंगे उनके, उससे जो पता चला है आगे, उसके आगे इस पूरे मामले को कहाँ तक ले जाना है, कैसे लेना है, इस पूरे मामले में जांच पड़ताल तो आगे बढ़ेगी ही, लेकिन साथ में अभी तक जो लिया है रिव्यू उसका बहुत ज़रूरी था।
तो यही वजह है कि राकेश अस्थाना दिल्ली से मुंबई पहुंचे। पूरी जांच पड़ताल में जो सहयोग वो देख रहे हैं सभी लोगों का है, एनसीबी के अधिकारियों का, वो किस तरह से है, क्या कर रहे हैं। एक बहुत ज़रूरी काम था ये करना, और आगे की रणनीति भी उन्हें तय करनी है, किस तरह से आगे लेंगे। इस पूरे मामले में अगर आप देखें तो ड्रग पेडलर्स ने एक बहुत बड़ा अहम रोल निभाया है। जहाँ जहाँ पे ड्रग पेडलर्स को पकड़ा गया वहाँ से आगे की उनकी कड़ी एक के बाद एक जुड़ती गई थी, और यही वजह है कि आगे की रणनीति तय करना एक बहुत बड़ा काम है जो इस मोड़ पे अभी वो पहुंचे हैं। मुस्तफा, एनसीबी की आगे की कार्रवाई क्यों होगी, क्योंकि फिलहाल किसी को भी समन नहीं है और इन तीनों को भी पूछताछ के बाद जाने दिया गया है। बिल्कुल सही था, जैसे कि विद्या बता रही थी, और ये बहुत एक अहम बात है कि क्योंकि राकेश अस्थाना यहाँ पर आए हैं। राकेश अस्थाना की ये सरप्राइज विजिट के पीछे आखिरकार क्या वजह है? वजह तो यही है कि जितनी पूछताछ हुई है उस पूछताछ को पूरी तरह से रिव्यू करना है, उसके बाद ये डिसीजन लेना है कि आगे किसी और को बुलाना है या नहीं बुलाना है, तो किसे बुलाना है, क्या इन 3 एक्ट्रेसेस की पूछताछ से वो लोग संतुष्ट हैं। ये सारे सवाल आज रिव्यू मीटिंग में राकेश अस्थाना के साथ ये जो ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उन लोगों ने डिस्कस किए हैं, और 1 से 2 दिन में रिजल्ट क्या आता है ये हम सबको पता चल जाएगा। सही, अब दोनों से हम और बातचीत आगे करेंगे, लेकिन दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर को कल तो एनसीबी से छुट्टी मिल गई, लेकिन ये राहत स्थायी यानी कि परमानेंट बिल्कुल नहीं है। विशेषकर दीपिका और सारा के लिए आने वाला वक्त और भी भारी हो सकता है, क्योंकि दोनों के फोन एनसीबी ने अपने कब्जे में ले लिए हैं। जाहिर है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को कई ऐसे सवालों के जवाब चाहिए जो बॉलीवुड स्टार यानी कि दीपिका और सारा अली खान नहीं दे रही हैं, लेकिन इन दोनों के मोबाइल फोन से एनसीबी वो जवाब हासिल कर सकती है। दीपिका के मोबाइल में क्या है जिसकी एनसीबी को तलाश है? व्हाट्सएप चैट, कॉन्टैक्ट लिस्ट, फोटो, वीडियो, एसएमएस। किसी भी शख्स के मोबाइल में यही 5 चीजें अहम होती हैं जो उसकी शख्सियत का पूरा खाका खींच सकती हैं। दीपिका की ड्रग चैट पहले ही सामने आ चुकी है, इसी के चलते वो एनसीबी के लिए संदिग्ध है। लेकिन ड्रग के खेल में उनकी पैठ कितनी और कहां तक है, ये जानने के लिए पुख्ता सुराग चाहिए, और सुराग उनके मोबाइल फोन में ही है। ये ड्रग लेने वाले को, ड्रग पेडलर्स को, ड्रग रैकेटियर्स को, ड्रग के सिंडिकेट के लोगों को आप बेवकूफ समझते हैं। ये बड़े होशियार लोग हैं और उनका पूरा सिस्टम बना हुआ है। एनसीबी को मामला जाने के दिन से आप अनुसंधान करिए, उस दिन से अलर्ट हो गए। इनको मौका मिला, आज भी मौका है। उसमें सहयोग कौन कर रहा है उनको बचने में, बचाने में, उनके सामान को छुपाने में, यह भी अनुसंधान का विषय होना चाहिए। दीपिका ने करिश्मा से ड्रग मंगाई तो ये वो कबूल कर चुकी है, तो ये भी गुंजाइश है कि कुछ और लोगों से भी वो ड्रग्स मंगाती हो। ऐसे में उन लोगों के नाम फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट में होंगे। अगर ऐसे कुछ और लोग हैं तो उनके साथ भी दीपिका ने कभी न कभी चैटिंग की होगी। ये चैटिंग उनके व्हाट्सएप रिकॉर्ड में मिलेगी। हो सकता है कि ड्रग्स मंगवाने और लेन देन की बातचीत एसएमएस के जरिए भी होती हो। इसके अलावा अगर दीपिका ड्रग्स लेने की आदी हैं, तो हो सकता है कि ऐसी किसी पार्टी या किसी मौके के फोटो और वीडियो भी उनके मोबाइल फोन में हो। एनसीबी को इन्हीं सबूतों की तलाश है, इसीलिए दीपिका का फोन जब्त किया गया है। यहाँ सवाल यह भी उठता है कि दीपिका ने अपना नाम सामने आने के बाद फोन से सारा डेटा डिलीट कर दिया हो। अगर ऐसा हुआ भी है तो बचने की ये कोशिश बेहद मासूम साबित होगी, क्योंकि सॉफ्टवेयर की थोड़ी बहुत जानकारी रखने वाले लोग भी जानते हैं कि मोबाइल फोन और कंप्यूटर में की गई हर एंट्री डिलीट होने के बाद भी निकाली जा सकती है। एनसीबी के कंप्यूटर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के हाथों जब दीपिका के फोन का पोस्टमार्टम होगा तो कुछ भी नहीं छिपेगा। ड्रग्स के बारे में चैट किए हैं ये तो दीपिका ने कबूल लिया, लेकिन वो ड्रग किसके लिए मंगवाया जा रहा था इस बात पर उन्होंने चुप्पी साध ली। अब दीपिका के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत उनका मोबाइल फोन है, जो कि आने वाले दिनों में कई ऐसे राज से पर्दा उठा सकता है। सूत्रों के मुताबिक कल एनसीबी के सवालों से बेचैन होकर दीपिका 3 बार रो पड़ी, लेकिन एनसीबी अफसरों के आगे ये इमोशनल कार्ड बेकार रहा और उन्हें ड्रग्स चैट की बात आखिरकार कबूलनी पड़ी। लेकिन ड्रग्स मंगाने की बात मानने के बाद दीपिका ये दलील दे रही हैं कि उन्होंने ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया और न ही ये ड्रग्स आगे किसी को सप्लाई की, तो फिर मंगाई क्यों?
ये बताने को दीपिका तैयार नहीं है। एनसीबी को दीपिका के इन पैंतरों का अंदाजा रहा होगा, इसलिए उनका फोन जब्त किया गया है। दीपिका जो छिपा रही है, उनका फोन वो सब बता देगा। यही हाल सारा अली खान का भी है। उनका फोन भी एनसीबी के एक्सरे के इंतजार में है। मुंबई से अरविंद ओझा और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। एनसीबी ने इन तीनों एक्टर्स से तो पूछताछ कर ली, लेकिन जांच अभी खत्म नहीं हुई है। कुछ और बड़े सितारे एनसीबी के निशाने पर हैं। वहीं करण जौहर की पार्टी एनसीबी का अगला टारगेट होगी। आखिर कहां तक फैला है बॉलीवुड में ड्रग्स का जाल? ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब में एनसीबी की टीम फुल एक्शन में नजर आ रही है। बॉलीवुड के बड़े बड़े चेहरों से पूछताछ का दौर जारी है और कुछ और बड़ी मछलियों के नाम जल्द सामने आने वाले हैं। बॉलीवुड की 3 बड़ी अभिनेत्रियों दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से एनसीबी ने 16 घंटे तक पूछताछ की। दीपिका से 5 घंटे, सारा अली खान से 5 घंटे और श्रद्धा कपूर से 6 घंटे तक पूछताछ हुई। बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्रियों से 16 घंटे की पूछताछ तो बस एक शुरुआत है। एनसीबी अभी और सबूत इकट्ठा कर रही है, जिसके निशाने पर कुछ और बड़ी मछलियां हैं। एनसीबी को जल्दबाजी नहीं है, एक एक कर कड़ियों को पूरे सबूतों के साथ जोड़ा जा रहा है। एनसीबी का अगला टारगेट करण जौहर की 2019 की पार्टी है, जिसमें बॉलीवुड के कई दिग्गज सितारों के ड्रग्स लेने की अटकलें लगाई जा रही हैं। एनसीबी ने इस पार्टी के वीडियो की फॉरेंसिक जांच कराई है, जिसकी रिपोर्ट एनसीबी को सौंप दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। घर पर हुई पार्टी को लेकर एलिगेशंस तो बहुत है, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद वीडियो वेरीफाई हो जाता है। अब देखना ही होगा कि इस पूरे केस में एनसीबी अगला कदम क्या उठाती है। 2019 की करण की इस पार्टी में बॉलीवुड के दिग्गज लोग शामिल हुए थे, जिसमें दीपिका पादुकोण, रणवीर कपूर, शाहिद कपूर, विक्की कौशल, वरुण धवन, मलाइका अरोड़ा, अर्जुन कपूर और जोया अख्तर जैसे टॉप के एक्टर डायरेक्टर पार्टी का हिस्सा थे। ऐसे में एनसीबी का अगला टारगेट ये पार्टी होगी, जिसे लेकर एनसीबी के आला अधिकारियों की बैठक हुई और आगे के एक्शन पर चर्चा हुई। करण की इस पार्टी की एक कड़ी दीपिका पादुकोण है। कल की 5 घंटे की पूछताछ में दीपिका से एनसीबी ने इस पार्टी को लेकर सवाल जवाब नहीं किए हैं। ऐसे में अगर एनसीबी करण की पार्टी को लेकर जांच शुरू करती है, तो दीपिका को एक बार फिर पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, जहां इस पार्टी के राज से पर्दा उठ सकता है। आने वाले समय में इनसे सितारों से दोबारा संबंध किया जा सकता है सर? ये मैं स्पेकुलेट इस समय नहीं कर सकता हूँ। और अभी हमारे पास काफ़ी दिनों से आप जानते हैं कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। काफ़ी लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं, काफ़ी लोगों से पूछताछ हुई है, काफ़ी रिकवरीज हुई है। तो हम अभी बैठ के इसको पूरे केस को रिव्यू करेंगे और आगे के लिए अपनी प्लानिंग बनाएंगे। धर्मा प्रोडक्शन के पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्षितिज को भी एनसीबी गिरफ्तार कर चुकी है, जिसके पास से छापेमारी में ड्रग्स भी बरामद हुई। ऐसे में क्षितिज भी कई बड़े राज उगल सकता है। एनसीबी डायरेक्टर राकेश अस्थाना भी मुंबई में, जहां एनसीबी की टीम के साथ मुलाकात की और जांच को लेकर लंबी बात की। 3 अभिनेत्रियों से पूछताछ और कई सारे ड्रग पेडलर्स की धरपकड़ के बाद एनसीबी मुखिया राकेश अस्थाना मुंबई पहुंचे। अब तक की हुई जांच पड़ताल का उन्होंने ब्यौरा लिया और आगे की रणनीति बनाई। बॉलीवुड में फैले ड्रग जाल को खत्म करने का पूरी तरीके से मन बना चुकी है एनसीबी। एनसीबी ने तीनों एक्ट्रेस से पूछताछ के बाद आगे के सबूतों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। ऐसे में बॉलीवुड की राह आसान नजर नहीं आ रही। कई और बड़े नाम जल्द सामने आ सकते हैं। दिल्ली से तंसीम हैदर और मुंबई से शम्स ताहिर खान के साथ आज तक ब्यूरो। बॉलीवुड में मुश्किलों का दायरा अब और भी बड़ा होता जा रहा है। अनुराग कश्यप पर यौन शोषण और रेप का केस दर्ज कराने वाली कलाकार पायल घोष आज एक बार फिर से मुंबई के वर्सोवा थाने पहुंची। पायल ने पुलिस से अपने केस के सिलसिले में हुई जांच की जानकारी मांगी, लेकिन इस मामले के जांच अधिकारी थाने में ही नहीं थे। पायल ने आरोप लगाया है कि मुंबई पुलिस उनके केस को ठीक से गंभीरता से नहीं ले रही है। अब तक अनुराग कश्यप का बयान भी पुलिस ने दर्ज नहीं किया है। पायल की मांग है कि अनुराग कश्यप को पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। पायल ने ये चेतावनी भी दी कि अगर उनके साथ उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो वो अनशन पर बैठेंगे। मुंबई पुलिस पर उन्हें भरोसा नहीं।
आप अनशन पर बैठोगी, आप अरेस्ट नहीं किया तो अनशन पर बैठोगी। जस्टिस के लिए करूंगी, देश के लिए करूंगी। ठीक है, आप अनशन पर बैठोगी, आप अरेस्ट नहीं किया तो अनशन पर बैठोगी। जस्टिस के लिए करूंगी, देश के लिए करूंगी। ठीक है बस। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। खबर के लिए सिर्फ आज तक, अफवाह के लिए कोई भी। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।